नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पेट का जो है क्लास स्टार्ट किए हैं। उसमें जो है पहला जो है क्लास हुआ था जिसमें हमने बताया था कि सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना चाहिए था। एक वीडियो इस पे हो चुका है। दूसरा वीडियो हमने बताया था कि जो है हिंदी गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, दूसरा वीडियो इस पे हो गया था। और आज उसी से रिलेटेड है अंग्रेजी गद्यांश। अंग्रेजी गद्यांश में भी वही नियम फॉलो किए जाते हैं जो कि हम लोग जो है हिंदी गद्यांश में फॉलो करते हैं। तो जैसे आपके पता है कि आपके सिलेबस में अंग्रेजी गद्यांश सामान्य अंग्रेजी कितने अंक की आने वाली है? तो 5 अंकों की आने वाली है। पिछली बार क्या किया था, जो आया हुआ था ये है आपके सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में भी ये लिखा है अपठित गद्यांश और अंग्रेजी व्याकरण। अंक नहीं दिया गया है कितने कितने अंक का आएगा, लेकिन पिछली बार एक गद्यांश दिया था, उस पर 3 प्रश्न उन्होंने पूछा हुआ था। और अंग्रेजी व्याकरण से क्या पूछा था? विलोम, ठीक है, एंटोनियम और सिनोनियम से पूछा हुआ था एक एक क्वेश्चन। तो ये था पिछली बार का जो है वो प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये पिछली बार में ऐसा पूछा हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलिए आपके जो है प्रश्न में, यानी आपके जो है पेपर में एक गद्यांश तो आएगा ही आएगा और उस पर 3 जो है प्रश्न आएंगे। और अंग्रेजी व्याकरण, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अंग्रेजी व्याकरण आप मत पढ़िए क्योंकि समय अब नहीं है, और पढ़ेंगे भी तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है प्रश्नों को अच्छे से कर ही पाएंगे। तो उस पर मत ध्यान दीजिए। अगर आएगा प्रश्न तो आप लोग जो है बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है 2021 में जो पेट का प्रश्न पत्र आया हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। आइए देखते हैं कि हैं जो है पेट 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे अंग्रेजी सेक्शन को, उसको देखने के लिए आ चुके हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि जो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। कहाँ से? 28 से 30 तक। तो हमने जैसे पहले भी हिंदी गद्यांश वाले में बताया हुआ था कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है, उसका की पॉइंट जो है आपके दिमाग में चलने लगेगा। इसके बाद पैसेज को पढ़िए, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो उन्हीं जो है कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि 28 से 30 तक प्रश्नों में क्या क्या पूछा हुआ है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जो पूछा हुआ, उसने क्या है वो पहला प्रश्न, उसको देख लेते हैं। उसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है? दूसरा प्रश्न है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। और तीसरा प्रश्न पूछा है पंडित नेहरू इंजॉयड, पंडित नेहरू ने इंजॉय किया। ये 3 प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं। तो अब हमको पता चल गया कि हमारा जो है प्रश्न क्या पूछा हुआ है। जैसे वो प्रश्न में हमको दिखेगा पैसेज में, वो हमको जो है क्लिक कर जाएगा और हम अच्छे से हल कर पाएंगे। तो उसके बाद जब हम प्रश्न पढ़ लिए क्या करना है, इसके बाद हमको पैसेज को पढ़ना है। तो आइए पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या है देखते हैं इसको। नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू वाज मेनी साइडेड पर्सनालिटी। एक मिनट, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच ही इंजॉयड फाइटिंग political and social evils and executing tyranny. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problem from a scientific standpoint, he never forget that he should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in benevolent power interest in man affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of the nature. Children he avoided like
Wordsworth. He did not see traveling clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the many hope for mankind. तो देखिए पहले प्रश्न में उसने क्या पूछा, हुईज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, तो इसको पढ़िए आप लोग। क्या है स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। ही वॉज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म। तो उन्होंने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा उसमें कि उन्होंने साइंस और जो है ह्यूमनिज्म को बैलेंस किया हुआ था। तो इसमें देखिए साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ह्यूमनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दैन साइंस, ऐसा कुछ नहीं। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पैसेज जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है परफेक्ट बैलेंस, तो परफेक्ट बैलेंस किया हुआ था उन्होंने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब दिया है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है। ए कैपेबल पर्सन, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, ए सिक्रेटिव पर्सनालिटी। तो मेनी साइडेड का मतलब होता है कई दिशाओं में जो सोच सके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब वैरायटी इंटरेस्ट की हो तो उसको मेनी साइडेड बोलते हैं। ये पंडित नेहरू एंजॉय, पंडित नेहरू ने क्या एंजॉय किया इस पैसेज में। हमने बताया कि पैसेज को ही हमको बस ध्यान में रखना है, ये नहीं कि पंडित नेहरू के बारे में सोचना हो क्या क्या किए थे। तो पैसेज में क्या क्या पढ़ा दिया है, देखिए डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रिनिटी, रीडिंग एंड राइटिंग बुक, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल। तो उन्होंने सारा किया है। यहाँ पे आपको पूरे जो है विकल्प को पढ़ने के बाद ही जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे जब आपने चारों पढ़ा तो उसमें पहला विकल्प ही सही हो गया, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। उन्होंने सारा तो किया और भी चीज़ों को उन्होंने किया। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमारा कितना समय बच रहा है जो है पैसेज को हल करने में। नहीं तो सॉरी, एक बार हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद ही पैसेज को पढ़ना है, फिर हल करना है। तो 3 प्रश्न जो है पैसेज से हो गए। अब देखिए 32-33 प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका सिनोनिम्स उन्होंने पूछा हुआ है, तो उन्होंने पूछा है फेमस का, पूछ रहा है फेमस का सिनोनिम। सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची। तो फेमस मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, एफुल होता है, पुअर होता है। तो पॉपुलर, फेमस मतलब क्या होगा, प्रसिद्ध, पॉपुलर मतलब भी प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ये पिछले साल का ही है प्रश्न। तो एंटोनियम्स, एंटोनियम्स का किसका पूछा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें। तो उसका क्या इसने पूछा है, उसका उन्होंने पूछा है बिलोम। एंटोनियम्स मतलब होगा बिलोम, तो किसी के आर पार देखना। क्लियर, वो तो वही चीज़ हो गया। अपेक, लिपिड, ओबियस, तो क्या हो जाएगा ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी सेक्शन कितना आसान आता है। अगर आप जो है जैसे हमने बताया पहले प्रश्न को फिर पैसेज को करके करेंगे, और जो है एंटोनियम सिनोनिम्स अगर थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देखना चाहें तो देख लें 150, क्योंकि ये बहुत आसान आता है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अंग्रेजी से तो पेट 2021 में जो पहले शिफ्ट में प्रश्न आए हुए थे उसको हमने देखा। आपने देखा कि एक गद्यांश में 3 प्रश्नों को पूछा हुआ था और 2 अन्य प्रश्न जो है विलोम और समानार्थी से पूछे गए थे, ठीक है। तो विलोम और समानार्थी वाले प्रश्न अगर आप चारों विकल्प से हल करना चाहते तो आराम से हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर जो है वो बन जाता है तो ठीक है, आप कॉमन सेंस से करेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो अगर व्याकरण पढ़ने बैठ जाएंगे तो व्याकरण में बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने जैसे बताया है वैसे गद्यांश को आप लोग करिए,
अच्छे से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। 3 प्रश्न तो इसमें कम से कम आपके हो ही जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश सही है और क्वेश्चन हल्का ही आया हुआ था, देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 से 4 अंक आपके इस प्रश्न में, इस सेक्शन में, अंग्रेजी सेक्शन में आपके बन जाएंगे। तो ठीक है, 15 नंबर जो है आपके हो गए हैं कंप्लीट। 10 नंबर आपके हिंदी गद्यांश के और 5 नंबर आपके अंग्रेजी के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ के बारे में। जो मैथ का सिलेबस दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके जस्ट बाद हम डीआई पढ़ेंगे। डीआई को हम बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आप लोग डीआई को समझ लेंगे तो आपके जो है 20 में 20 अंक आपके आ सकते हैं। ठीक है, बस उसको आपको समझना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।